बहुत सारे वीडियो आए हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो है जो मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ तो रोज भारत में हर दिन एक देवता पैदा होता है हिंदुओं के बीच, ऐसे बात बोल रहे हैं, हर दिन एक देवता पैदा होता है। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होता है कि बार बार आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो शिवलिंग सड़कों पर मिल जाता है पत्थर, तो क्या सब जगह आप मंदिर बना दोगे? ये भाषा होती है क्या? सड़कों पर सब जगह पत्थर है, जो हम चलते हैं सारे शिवलिंग है। आपका वो शिवलिंग नहीं, वो तो हमारा फव्वारा है। तो किसी का रिएक्शन हुआ, मान लीजिए रिएक्शन पर बोला, उस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं थी। सब लोग ये तो मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मांग कर रहा है कि उसके साथ जो डिबेटर था, वो जो हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसने उत्तेजित किया, उत्तेजना के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने वाणी पर पूरा संयम रखना चाहिए। बेवकूफ है, भगवान को गाली दे रहा है, भगवान इसको इसका जो है परिणाम देंगे, यही मान लेते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ दूसरी स्थिति है कि अगर बोलोगे तो हमारा तो हम तो तुम बता ही रहे हो ना कि सर जो है तन से अलग कर देंगे। तो अब ये कौन सा मजहब है कि बलात्कार की धमकी, परिवार को मारने की धमकी, उधर नवीन जिंदल के घर को धमकियां दी जा रही है। उन लोगों ने कहा कि हमारा पता बाहर न करें, उनको घर बदलने की नौबत आ गई है। इस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मिरर टीवी। आज चर्चा करेंगे कानपुर हिंसा की। लगातार जो पत्थरबाजी हुई कानपुर में, उसके बाद जो कार्रवाई लगातार चल रही है, बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन कई सारे सवाल खड़े किए गए कि हिंसा जहां से शुरू हुई, जो जड़ थी कि नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया पैगंबर साहब पर, अब उनको बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा को पार्टी की जरूरत थी तब पार्टी ने उनको निकाल दिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरा जो मामला चला कि मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई, बाद में हिंसा कानपुर में देखने को मिली, क्या कहोगे कि अब पार्टी से निकाल दिया बीजेपी ने नुपुर शर्मा को जब उनको जरूरत थी? ऐसा है कि क्या आपके दर्शक और यहाँ खड़े लोग ये मानते हैं कि 3-4 दिन पहले टिप्पणी हो गई और सारी हिंसा की तैयारी 3-4 दिन में ही हो गई है? अब जो कुछ भी पता चल रहा है उससे साफ है ना कि हिंसा की तैयारी पहले से थी, बैठ के पहले से हो रही थी, लोग बाहर से आ रहे थे। तो आप एक बहाना बनाते हैं इस देश में, इस देश को तोड़ने की दृष्टि से, इस देश में सांप्रदायिक हिंसा हो, इस देश की सरकार बदनाम हो, भारत बदनाम हो, इसके लिए देश के अंदर और बाहर की बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं और वो शक्तियां ताक में रहती हैं और एक इशू को बना देती हैं इस ढंग से। अब मेरे पास तो बहुत सारे वीडियो आए हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो है जो मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ तो रोज भारत में हर दिन एक देवता पैदा होता है हिंदुओं के बीच, ऐसे बात बोल रहे हैं, हर दिन एक देवता पैदा होता है। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं होता है। मेरा अपना मानना है कि कोई हमारे धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, तब भी हम दूसरे के धर्म और मजहब के खिलाफ न बोलें, अपना बचाव करें, ये बात ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ से किसी पर प्रश्न उठाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भी उठना चाहिए कि बार बार आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो शिवलिंग सड़कों पर मिल जाता है पत्थर, तो क्या सब जगह आप मंदिर बना दोगे? ये भाषा होती है क्या? सड़कों पर सब जगह पत्थर है, जो हम चलते हैं सारे शिवलिंग है। आपका वो शिवलिंग नहीं, वो तो हमारा फव्वारा है। तो किसी का रिएक्शन हुआ, मान लीजिए रिएक्शन पर बोला, उस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज तो हालत यह है कि उन दोनों को छिप के रहना पड़ रहा है। मुझे भय है कि पूरी जिंदगी उनका अब छिप के न बीत जाए, जिस ढंग से उनके खिलाफ माहौल बना दिया गया है। तो जो लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं वो खुलेआम घूम सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। उनके लिए किसी देश में किसी राजदूत को नहीं बुलाया जाता है कि ऐसे क्यों बोला गया है। तो अगर इसके खिलाफ है तो उसके विरुद्ध भी तो होना चाहिए। क्या उनको भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है? उन्होंने टिप्पणी की, गलत है, पार्टी ने निकाल दिया, मुकदमे हो गए हैं, उनको भी अपने बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि अब उनके घरों में घुस करके मारा जाएगा कि उनको एड्रेस आ गया तो एड्रेस चेंज करना पड़ रहा है। अभी तो देखो इस भारत देश की क्या हालत है, इस पर किसी का ध्यान है? यहाँ इस देश में एक टेररिस्ट आतंकवादी को भी अधिकार है, अपने मानवाधिकार है। लेकिन एक डिबेट में किसी ने, बिल्कुल मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उसके जान पर ऐसी आफत आ जाए कि उसको परिवार सहित छिप के रहना पड़े, ये स्थिति पैदा हो जाए, पार्टी उसको निकाल दिया है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या क्या इस देश में कहाँ ले जा रहे हैं? अब आप देखो वो ये डिबेट हो रहा है, लेकिन जो कुछ कानपुर में हुआ, प्रधानमंत्री आसपास हैं, गृह राष्ट्रपति हैं, और एकदम जुम्मे के नमाज के बाद पूरी योजनाबद्ध तरीके से निकल के आके कि भाई तुमने दुकान क्यों नहीं बंद किया, मारो इसको। दुकान न बंद करने वाले के खिलाफ मारना, पीटना, गाड़ियों को तोड़ना, ये किया गया, गलत नारे लगाए गए, यहाँ तक कि बम भी चले हैं।
वो बहस से गायब है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये हमारे देश में ये कौन लोग हैं जो बहस का विषय तय करते हैं कि इस पर होगा उस पर नहीं होगा। आज तो बहस कानपुर पर खुल के होना चाहिए, कानपुर क्यों हुआ। मेरा अपना मानना यह है कि जो कुछ नुपुर शर्मा के बहस की बात की जा रही है उसको बहाना बनाया गया है। कानपुर में पहले भी हिंसा हुए हैं। सर सवाल एक ये उठता है कि एक महिला को रेप करने की धमकी दी जा रही है, सर तन से जुदा जो एक इनका एक चलता है कि वो चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी कह रही हैं कि पार्टी से निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनको कानून के तहत जेल भेजना चाहिए। एक महिला ऐसा कि जिसको रेप करने की धमकी दी जा रही है उसको जेल भेजने की बात कर रही है। नहीं तो उन पर मुकदमा तो हो गया है ना, तो न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है मान लीजिए। तो इसीलिए अगर नोएडा के चैनल में हुआ है तो यूपी सरकार करेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप उसको फांसी चढ़ा दो, लेकिन उसको भी तो अपनी बात कहने का अधिकार है ना। सब लोग ये तो मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मांग कर रहा है कि उसके साथ जो डिबेटर था वो जो हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसने उत्तेजित किया, उत्तेजना के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने वाणी पर पूरा संयम रखना चाहिए। किसी मजहब के खिलाफ इस्लाम के लोग अगर मानते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब पर कोई भी टिप्पणी उनका अपमान है तो हम टिप्पणी न करें, हम उतनी मर्यादा का ध्यान रखें। लेकिन जो टिप्पणी हो गई उसके पहले जो टिप्पणी हुई है वो मुद्दा है कि नहीं है। हम केवल इसलिए सहन कर जाते हैं इसलिए वो मुद्दा नहीं होगा। कि बार बार कहा जा रहा है कि शिवलिंग सड़कों पर है वो मुद्दा नहीं होगा। बार बार बताया जा रहा है कि आपके यहाँ तो इतने देवी देवताएं हैं, जहां मंदिर ढूंढोगे तो कोई एक तस्वीर निकल जाएगी, वो भी आपका है, कमल भी आपका है, स्वास्तिक भी आपका हो जाता है, जो मजाक उड़ाया जाता है। अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया था कि एक पत्थर रखो, टीका लगा दो, प्रसाद चढ़ा दो, झंडा गाड़ दो, बन गया मंदिर। नहीं ऐसा है, यही तो अब यही बात अगर इस्लाम या दूसरे मजहब के बारे में बोल दिया, किसी की हिम्मत है बोलने की। मैं तो पूछ रहा हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में कोई नेता, कोई बुद्धिजीवी कुछ भी टिप्पणी कर सकता है। हम सहिष्णु हम मानते हैं कि मूर्ख है, इनसे कहाँ आए नहीं होता हमारे यहाँ, ये बेवकूफ़ है, भगवान को गाली दे रहा है, भगवान इसको इसका जो है परिणाम देंगे, यही मान लेते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ दूसरी स्थिति है कि अगर बोलोगे तो हमारा तो हम तो तुम बता ही रहे हो ना कि सर जो है तन से अलग कर देंगे। तो अब ये कौन सा मजहब है कि बलात्कार की धमकी, परिवार को मारने की धमकी, उधर नवीन जिंदल के घर को धमकियां दी जा रही है। उन लोगों ने कहा कि हमारा पता बाहर न करें, उनको घर बदलने की नौबत आ गई है। इस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये देश कैसा है? क्या ये कानून इस कानून को अगर काम करना है तो कानून को काम करने दिया जाए कि लोग तय करेंगे इस देश में, किसी मजहब के लोग तय करेंगे कि किसको जिंदा रहना है, किसको नहीं जिंदा रहना है। अगर गलत है तो आपने एफआईआर किया, आप और मुकदमा कर सकते हो, मुकदमा करो, वो सामना करे जा करके। तो सामना करने के लिए भी उसको घर से तो निकलना पड़ेगा। किसी के जान पर आफत आ जाएगी, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो। क्या वो नहीं मानते हैं कि एक किसी को जो इसको आप मुजरिम बना रहे हैं, मुजरिम को भी अपनी बात कहने का अधिकार है समाज में खुल के आके। तो आज ये स्थिति क्यों नहीं पैदा हो रही कि वो लोग खुल करके आके अपनी बात तो कह सकें। उसने तो माफी भी मांग ली है नुपुर शर्मा ने। सर एक सवाल एक ये भी उठता है, जैसे कमलेश तिवारी को मारा गया, पहले उनको धमकी दी गई कि आपकी गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर बाद में जब हो गया तो अब सवाल इस पर भी खड़े किया जा रहा है कि जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बीजेपी पे भी खड़ा होएगा कि आपने क्या किया है। देखिए ऐसा है कि बीजेपी और कांग्रेस राजनीति पर हम बात कर लेंगे, क्योंकि इस समय अगर विदेश में इस देश में बहुत सारे विदेश की जो न्यूज एजेंसियां है, ईरान की कई न्यूज एजेंसी है, आप जानते ही हो, एक चैनल कतर का है, वो सारे चैनल हमारे यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ उनके जो रिपोर्टर है वो ऐसे ही मिर्च मसाला लेके भेजते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में, जामिया में सब पढ़े हुए लोग हैं जिनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, चूँकि वहाँ से भी पढ़ने आते हैं, देवबंद में आते हैं, तो सब देशों से इन लोगों के संबंध है। तो इनका इशू मिनट में जो है इस्लामी देशों में हाईलाइट हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब के विरुद्ध कोई अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार है, आपत्तिजनक है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी ढंग से जो लोग ये मानते हैं उनको ये भी मानना चाहिए कि चाहे हिंदू धर्म में चाहे भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, कृष्ण हो, दुर्गा जी हो, राम जी हो, इनके विरुद्ध भी अपमान नहीं होना चाहिए। अगर अपमान हुआ, किसी ने रिएक्शन में बोल दिया, तो इनके तो जान पर आफत आ गई। हम लोग उसके साथ नहीं, आपने क्यों किया, लेकिन दूसरे की जान पर आफत नहीं है। तो ये भी तो सोचो कि भारत का हिंदू समाज कितना सहिष्णु है। जिस लड़की नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी कि हमने उस समय, मैं गुस्से में आ गई थी, मेरा
किसी को, चूंकि बार बार शिव जी पर टिप्पणी की जा रही थी, मैं किसी की भावना को आहत नहीं पहुंचाना चाहती, मैं सबसे बिना शर्त माफ़ी मांगती हूं। नवीन जिंदल ने भी माफ़ी मांग लिया है, अब इसके बाद क्या चाहिए होगा। लेकिन इस पर भी नहीं मान रहे। अगर ईरान में, कुवैत में, कतर के यहाँ राजदूत को बुला करके पूछा जाए, आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राजदूत को ऐसे मामले पर बुला के पूछा जाए कि आपके यहाँ टीवी डिबेट हुआ है, और कह रहे हैं कि भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि इस्लामिक IOC, जिसको कि इस्लामिक सहयोग संघ, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उसके देशों ने विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। तो भारत सरकार ने इस समय किया कि भैया पहले तत्काल जो है इनको पार्टी से हम सस्पेंड करते हैं। भारत ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, हमारे देश में हर मजहब को संविधान के तहत अपना प्रचार करने का अधिकार है, और ये सरकार का मत नहीं है, न भारत का मत है। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। थैंक यू।